हम एसके इंडस्ट्री से सर से मिलने, जहाँ पर सर के हम लोग फार्म हाउस में आ गए। सर भी खुद ये बिजनेस करते हैं और ये बिजनेस शुरू करवाने में लोगों को मदद भी करते हैं। तो हेलो सर। नमस्ते। तो सर ये क्या कॉन्सेप्ट है, गोबर लोगों के लिए एक सोना कैसे साबित हो सकता है? सर गोबर सोना इसलिए साबित हो सकता है क्योंकि क्या है कि जो गोबर है, अभी अगर आप गायों का गोबर है, किसी भी पशु का गोबर, केवल आप गोबर बेचोगे मार्केट में तो आपको वो प्राइस नहीं मिलेगी। कोई भी प्राइस आपको इतना खास पैसा नहीं मिलने वाला, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको कस्टमाइज प्रोडक्ट करते हो, कुछ भी बनाते हो उसका और फिर उसको सप्लाई करोगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा उसके अंदर मिल जाएगा। तो क्या हुआ, जैसे मेरा खुद का फार्म है और यहाँ पे लगभग 20 से 30 गायें हैं यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे जो गोबर निकलता है, हमारे पास भी गोबर पड़ा हुआ है, लेकिन जब मार्केट में ट्राई करते हैं हम तो वो गोबर बिक ही नहीं पाता, ठीक है। क्योंकि गोबर कब बिकेगा, जब खेती होगी तब बिकेगा। तो आपको 12 ही महीने, जब इतना बड़ा फार्म है तो 12 ही महीने हमें गोबर बेचना पड़ता है, तो वहाँ पे हमें वो प्राइस नहीं मिल पा रही। तो उसके लिए क्या हमने जो मशीन बनाई है या जो मशीन मार्केट में चल रही है पहले ही, हम पहले से बेच रहे हैं, उसी मशीन को हम खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका प्रोडक्ट हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बना के हम बाजार में बेच रहे हैं। तो उससे हमारा मुनाफा जो है बढ़ गया। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ अगर आपका डेयरी फार्म है, गौशाला है, या आप गांव में हो, आपके पास 4-5 गाय भैंस है, तो आप इस मशीन के द्वारा इस प्रोडक्ट को कस्टमाइज करके प्रोडक्ट बना के और आप बाजार में सेल करो, आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। क्या होता है, सिटी के अंदर जो डेयरी फार्म होते हैं वो गोबर को रख नहीं पाते, वो क्या करते हैं, नालियों में बहा देते हैं। राइट। तो उसकी वजह से आसपास के लोग भी कंप्लेन करते हैं। तो आप उसका प्रोडक्ट बनाओ और बेचो, इससे आपको इतना मुनाफा होगा कि मतलब बेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं। हाँ, और इससे इतना अच्छा मुनाफा होगा कि आपको जो गायों के लिए आपको चारे की व्यवस्था हो जाएगी या अन्य कोई बाटा वाटा की व्यवस्था भी करनी है आपको खल की, तो वो भी इससे काफी हद तक आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ओके। तो दोस्तों सर हमें आगे बताएंगे ये बिजनेस आपको कैसे शुरू करना है, राइट। और आपको गोबर से हम लोग जो फाइनल प्रोडक्ट सर हमें वो बनाकर भी दिखाएंगे, प्रॉपर डेमो करके दिखाएंगे, और आपको बेचना कैसे है, मार्केटिंग कैसे करना है, प्रॉफिट कितना होगा, और तो और इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी अगर आपको बिजनेस शुरू करना है, कम से कम इन्वेस्टमेंट आप कैसे बिजनेस शुरू करो, सारी A to Z जानकारी सर हमें देने वाले। तो वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए। और दोस्तों ऐसी अलग अलग वीडियोस में मेरे चैनल के थ्रू लेकर आता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश में सबटाइटल दिख रहा है तो आप उसे ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे CC करके ऑप्शन है, तो आप उसे दबाओगे तो इंग्लिश में जो सबटाइटल यहाँ पे चल रहे हैं वो ऑफ हो जाएंगे। जो नेचुरल गोबर है गायों का, वही गोबर आपको लेना है, इसमें आपको और कुछ ऐड नहीं करना है, इसी गोबर से ही प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो एक बार हम आपको दिखाते हैं कैसे तैयार होता है। तो सर इसके लिए सिर्फ गाय का गोबर ही हमें लगेगा कि हम लोग दूसरे भी टाइप के नहीं सर, कोई भी जानवर हो, गाय हो, भैंस हो, बैल हो, कोई भी आप बकरी हो, कोई भी हो, उसका भी गोबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर का जो गोबर एक वेस्ट मटेरियल हो गया, इसको हम जो है कस्टमाइज कर रहे हैं प्रोडक्ट जो है, क्योंकि ये इस रेट में नहीं बिकता है। लेकिन इसको जब कस्टमाइज करोगे तो इसकी रेट बढ़ जाएगी। इसकी ये मटेरियल है और इसको इस मशीन के द्वारा हम कस्टमाइज कर रहे हैं। ये हमने जो मिलाया है ये लकड़ी का बुरादा मिलाया है, मतलब लकड़ी का बुरादा हो गया या चावल का भूसी हो गया या खाकला या इस टाइप से कुछ भी मटेरियल है, उसको भी आप इसमें मिक्स करके आप निकाल सकते हो बाहर। ये जो मटेरियल अपन ने यहाँ डाला है, तो ये जो घेर लगा है इसके अंदर, ये क्या करता है, ऊपर से इसको प्रेस करने का काम करता है। जो भी मटेरियल है उसको ये प्रेस करने का काम करेगा इसके अंदर। यहाँ इसके अंदर वर्म लगा हुआ है, तो ये मटेरियल वहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से वर्म की सहायता से ये यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से बाहर निकल रहा है। ये देखिए, जैसा कि देखिए बिल्कुल क्लीन शेप के अंदर ये मटेरियल बन रहा है पूरा। इसको आप लंबाई चाहे जितना आप एडजस्ट कर सकते हैं, 2 फीट, 4 फीट, 3 फीट, जितना भी है। और ये मटेरियल को ऐसे ले जाके यहाँ पे सुखाने का होता है। ये देखिए, इस टाइप से आप चाहें जितने डंडे इसमें बना सकते हैं इस टाइप से। और ये साइजेस का कुछ नहीं रहता, साइज का कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर जो बोलेगा, कंटिन्यू ऐसे 2 बंदे काम करते रहेंगे। ऐसे आप चाहो 2 बंदे लगाओ, आप चाहो 1 बंदा लगाओ। अभी ये भाई हटेगा और ये पाइप लगा, ये भाई हटेगा और ये आप दूसरा पाइप लगा दो इसके अंदर, हैंड टू हैंड दूसरा पाइप लगा दो। ये आप देखिए पूरा फिनिशिंग में मटेरियल निकल रहा है और ये सूखने के बाद बिल्कुल टाइट हो जाएगा। ये अभी क्या थोड़ा मटेरियल गीला है, आज का ताज़ा मटेरियल हमने काम में लिया है, इसलिए थोड़ा ऐसा आ रहा है। बाकी 2-3 दिन 4 दिन पुराना मटेरियल होगा तो बिल्कुल इस टाइप से आएगा। यह आप देखिए मटेरियल कितना अच्छा निकल रहा है, मतलब साफ़ सुथरा मटेरियल निकल रहा है। अच्छा, बिल्कुल कस्टमाइज प्रोडक्ट है, आप इसको अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन इस मशीन के द्वारा निकाल सकते हैं। अभी हमने 2 बंदे लगा रखे हैं इसके अंदर। एक बंदा जाता है, वो मटेरियल ले जाता है और फिर उसके बाद दूसरा बंदा वापस पाइप लगा देता है इसके अंदर। क्या होता है ना सर कि जो नॉर्मल गोबर होता है, जो गायों का हम चट्टा लगाते हैं, तो वो उसमें क्या होता है कि उसका इतना रेट नहीं मिल पाता बाजार से, ठीक है। तो इसका क्या कस्टमाइज प्रोडक्ट है, ये डंडे बना के सप्लाई हो रहा है, तो डंडों में क्या रेट मिल जाता है मार्केट से। वेस्ट मटेरियल को हम बेस्ट मटेरियल में तब्दील कर रहे हैं, इसको ये काम कर रहे हैं इसके अंदर। आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह प्रोडक्शन निकाला है। ये जो है गोबर के डंडे हैं, काऊ डंक है,
और गोबर को हमने जो है मशीन के द्वारा कस्टमाइज़ करके प्रोडक्ट बनाया है। ये प्रोडक्ट की जो है वैल्यू बढ़ जाएगी, उस वेस्ट मटेरियल से काफ़ी वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी। जैसे ये मटेरियल मशीन से निकला है, हमने यहाँ सुखाया है। अब क्या है कि 5 से 6 दिन इस मटेरियल को सुखाना पड़ेगा और डिपेंड ऑन कि मौसम कैसा है, अगर मान लो सर्दी है, गर्मी है या बारिश का मौसम है, उसके हिसाब से इसको सुखाना पड़ेगा। और दूसरी बात, खास बात यह है कि इसमें आप अलग अलग डिज़ाइन का बना सकते हो। आप चाहो तो जैसे भी हमने स्क्वायर बना रखा है, आप चाहो तो इसमें राउंड भी बना सकते हो, या आप इसमें हवन की लकड़ी भी इसके अंदर आप बना सकते हो। तो सर अभी आपने दिखाया कि हम लोगों ने काउडंग से गोबर की लकड़ियां बनाई है। अब इसका मार्केट कहाँ पर है सर? मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि यार बिकता है क्या मार्केट में? इसकी डिमांड है क्या? सर जहाँ जहाँ लकड़ी कोयला जलाने में काम आता है, वहाँ वहाँ आप इसका इस्तेमाल करो। अच्छा। आपको मुनाफा भी होगा, प्लस पोल्यूशन भी नहीं होगा, पेड़ भी नहीं कटेंगे। अच्छा, हर चीज़ लिमिट में है, लेकिन गोबर अनलिमिटेड है। राइट। जहाँ जहाँ आप देख रही है पशुपालन जहाँ जहाँ होता है, वहाँ से आप गोबर इकट्ठा करो। अच्छा, वो लकड़ी से आपको सस्ता पड़ेगा, प्लस जो धुआं निकलता है लकड़ी से, वो धुआं भी इसमें नहीं होगा। अच्छा। अब बात रही बिकने की, तो शमशान घाट है वो लेते हैं, बॉयलर वाले हैं वो लेते हैं, ईंट के भट्टे वाले हैं लेते हैं, अगर मान लो किसी का होटल है, ढाबा है, वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छा। जहाँ जहाँ लकड़ी और कोयला इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और कर रहे हैं लोग। अच्छा। और सैकड़ों की तादाद में ये मटेरियल जा रहा है, हजारों लोग ये काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या होता है कि कुछ लोग सोचेंगे क्या गोबर से भी इतना पैसा कमा सकते हैं? हाँ। लोग बाग तो मिट्टी बेच के कमा रहे हैं। राइट। तो ये भी एक मटेरियल प्रोडक्ट है, आपकी कमाने की आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आपको पैसा कमाना है। अगर हमारे व्यूवर्स ये लेके जाएंगे मार्केट में, तो बिकेगा कितने में? ये कितने रुपए किलो बिकता है ये गोबर की लकड़ियाँ? और अगर वो बनाते हैं तो बनाने का खर्च कितना आएगा, मुनाफा कितना होगा, वो ज़रा बताइए। देखिए क्या होता है कि जो ये मटेरियल है, अभी क्या अगर आप कोई ट्रॉली ले, अगर एक गोबर की भरी हुई ट्रॉली लो, तो आपको मिलेगी 1000 से 1500 रुपये में, जिसमें लगभग 3 टन गोबर आपको मिलेगा। अच्छा। ये अलग अलग एरिया में अलग अलग रेट होती है, तो लगभग 50 पैसे से 1 रुपये तक खर्च आता है पर केजी। अब वो क्या होता है, सूखने के बाद 60-70% गोबर रहता है, क्योंकि लिक्विड जो होता है उसमें सूख जाता है। मॉइस्चर रहता है गोबर जब में, अपन इससे प्रोसेस करके डंडे बनाएंगे तो इसमें से मॉइस्चर जो है लिक्विड है वो निकल जाएगा। राइट। तो लगभग 600-700 किलो लकड़ी पड़ेगा। तो ऐसा करके वो 1.5-2 रुपये किलो पड़ेगा। 1 रुपये किलो खर्चा मान लो आप लेबर का, लाइट्स का सब मिला के, तो 3 रुपये किलो आपको पड़ रहा है, और ये बाजार में 7 से 8 रुपये किलो बिक रहा है। ओहो। अब दूसरा भी खर्चा माने सब मिला के, अगर मान लो जो मॉइस्चर वाला खर्चा भी है, लेबर वाला भी है, लाइट वाला भी, ट्रांसपोर्टेशन भी है, तो सब मिला के भी पर केजी आप 2 रुपये किलो इसके अंदर बचा सकते हैं। देखिए, मैं आपको जो भी प्रॉफिट बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, क्योंकि हम खुद भी कर रहे हैं। तो आप अभी पर डे हम जो यहाँ पे डंडे सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा शुरुआत हुआ है यहाँ से बनाना और बेचना, तो हमारा टारगेट है पर डे 1 से 2 टन मटेरियल सप्लाई करना। अगर आप 1 टन भी मटेरियल सप्लाई करते हैं, 2 रुपये किलो ही मुनाफा कर रहे हैं, तो लगभग आपका 2000 रुपये का मुनाफा हो रहा है पर डे का, और 2 टन बेच रहे हो 4000 रुपये का मुनाफा हो रहा है। और लाइसेंस वगैरह क्या लगे बिजनेस शुरू करने में? सर इसमें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करेगी। अगर आप इसको धंधे को बड़ा करते हो तो गवर्नमेंट इसके अंदर आपको जगह अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट जगह भी है तो बहुत है। अगर आप गांव में लगा रहे हो तो वैसे किसानों के पास जगह बहुत होती है, सिटी में लगा रहे हो तो 1000 स्क्वायर फीट जगह बहुत है इसके लिए काम करने के लिए। इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी सर किसी को ये बिजनेस शुरू करना है तो? टोटल इन्वेस्टमेंट की कही जाए तो जो मशीन की लागत है वो लगभग 65,000 रुपये है। अगर आपको सिंगल फेस में चाहिए, सिंगल फेस में मिल जाएगी, 3 फेस में चाहिए, 3 फेस में मिल जाएगी। अगर आपको 3 HP मोटर लगा के लेना है तो 65,000 रुपये है, 5 HP मोटर लगा के लेना है तो 75,000 रुपये है। ट्रांसपोर्टेशन और GST इसका अलग से रहता है। अब जैसे डिपेंड ऑन एरिया, कि कहीं 7,000 लग रहा है, कहीं 10,000 लग रहा है, कहीं 5,000 लग रहा है, और GST इस पर 18% है। तो लगभग आपको ये लेकर रॉ मटेरियल का तो इतना खर्चा है नहीं। रॉ मटेरियल अगर आपका खुद का डेयरी फार्म है या गौशाला है तो वो आपको वैसे ही अवेलेबल हो रहा है ऐसा। और समझो किसी का गौशाला डेयरी फार्म नहीं, अगर उसको गोबर लेना है, वो गोबर तो उसके लिए रॉ मटेरियल हो गया, तो गोबर कहाँ से मिल सकता है उसको? वही जैसे गाँवों से कलेक्ट कर लो जिनके पास पशु हैं, या डेयरी फार्म से ले लो, गौशाला से ले लो, यहीं से मिलने वाला। तो दोस्तों अगर आपको भी ये बिजनेस शुरू करना है तो सर की कंपनी का जो नंबर है मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर एड्रेस है, तो आप उन्हें कॉल करके इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।